तो आज है हमारा फिर से, ये तो आपको पता ही है हमारा शेड्यूल है, ठीक है। तो आज चलो फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा शेड्यूल है। आज है फ्राइडे, तो कल आएगा द पंडित्स का मैथ का, कल बट आएगा आई थिंक 3 PM के आसपास आएगा, और ये ओली बोर्ड का भी आएगा 3 PM के आसपास आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डे 3 है, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कर रहे हैं, और आई थिंक ये एक से 2 दिन और चलेगा ये क्वेश्चन, ये सीरीज, और उसके बाद आई थिंक ये खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन एसपी इज डिक्रीज्ड बाय इतना परसेंट, लॉस ऑन आर्टिकल बिकम्स इतना मोर प्रीवियस लॉस, फाइंड इनिशियल लॉस। क्या बोल रहा है कि जब एसपी जो है डिक्रीज कर गया, आपको अगर ये इसमें देखो क्या परसेंटेज का बहुत जरूरी है, 71/3/7 है, यानी 14/70, यानी 5/7 है। क्या बोल रहा है, जब सेलिंग प्राइस है जो 5/7 डिक्रीज हो रहा है, यानी 7 से कितना हो जा रहा है 2 सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट जो लॉस जो है वो इतना बढ़ जा रहा है। इसको अगर आपको पता है तो 5/6 होता है, तो लॉस बढ़ जा रहा है कितना 5/6, यानी पहले 6 हो रहा था, तो अभी कितना लॉस हो जाएगा 11, ये लॉस हो जा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 13 या अगर 13, अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम आ रहा है तो हम लोगों को एक्स वाई मानने का जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग इधर से ही कर सकते हैं। तो इस पर क्या पूछ रहा है, इनिशियल लॉस पूछ रहा है। इनिशियल लॉस कितना है 6, कॉस्ट प्राइस कितना है 13, ये कितना आ जाएगा 600/13। तो अभी हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं जिसमें जीरो आना चाहिए, तो 13 6 78 2 80, इसमें जीरो आ रहा है, इसको चेक करते हैं। 13 7 91 1 92 नहीं आएगा, 13 8 104 1 105 नहीं आएगा, 13 5 65 2 67 नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज टू, इतना इंक्रीज कर रहा है ऑन द प्रीवियस कॉस्ट प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, रिमेन सेम है, एंड शॉपकीपर अर्न 33 पॉइंट लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट इतना कम हो गया। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 180 देन द फाइंड द न्यू कॉस्ट। अभी भी देखो प्रॉफिट तो हो रहा है, अगर प्रॉफिट कब होता है, जब जो कॉस्ट प्राइस से जो है सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, करेक्ट ना। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो कॉस्ट प्राइस कम होगा, यानी 180 के ऊपर वाला तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन कट जाएगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है। ये क्या बोल रहा है 16/15 हो रहा है, तो ये तो 100% 16 का मल्टीपल होगा, तो यही क्वेश्चन होना चाहिए 90% में ऐसा ही यही होगा, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, इसको मान के चेक कर लेते हैं। अभी का कॉस्ट प्राइस कितना 160, और पहले का कितना हो जाएगा 150, सेलिंग प्राइस क्या है सेम। तो पहले अगर प्रॉफिट इसको हो रहा था 30, अभी कितना हो रहा है 20, कितना कम हो रहा है 10, किस पे 30 पे, कितना 33.33 आ रहा है, तो यही तो बोल रहा है, तो हो गया, यही होगा इसका आंसर, क्या होगा आपको यही होगा, ठीक है। चलो ये देखने के बाद चेन रूल, इसमें उतना आई थिंक ये तो इजी कॉन्सेप्ट है, फिर भी एक 2 क्वेश्चन देख के इसको हटा देंगे। ये तुम्हारा एचडब्ल्यू है, एचडब्ल्यू में क्वेश्चन कर लेना। इससे जो हार्ड क्वेश्चन जो मेरे को लगता है वो मैं अभी करा देता हूँ, बट ये एचडब्ल्यू में कर लेना। क्वेश्चन क्या है, ए मैन्युफैक्चर सेल्स एन आर्टिकल टू ए होलसेल डीलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, द होलसेलर डील सेल्स टू शॉपकीपर को बेचा 20% प्रॉफिट पर, शॉपकीपर जो सेल किया कस्टमर को इतना लॉस पे सेल किया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चर को पूछ रहा है। तो मैन्युफैक्चर का हम लोग मान लेते हैं कितना, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। एक्स का कितना हो जाएगा, पहले कितना में बेचा 11/10, 11/10 में बेचा, फिर जो वो किस में कितना में बेचा 6/5, और इसके बाद ये कितना बेचा 85/100, यानी 17/20। इसी का वैल्यू कितना है 56,100, हम लोगों को एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम लोग कट करेंगे, तो 17 51 300, 11 से फिर इसको कट करते हैं, कितना आएगा 30, और 6 से कट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 6 से इसको कट करेंगे तो 5, और 5 पे क्या होगा, 5 पे 10 बजे 50 दूनी 1000 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही सेम है, इसको एचडब्ल्यू में कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ए सोल्ड हिज कार टू ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड बी सोल्ड इट टू सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, सी सोल्ड इट टू डी एट ए लॉस ऑफ इतना, डी स्पेंड 10% ऑफ हिज परचेजिंग प्राइस एंड देन सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 8.33। ए वंस अगेन मतलब बोल रहा है ए जो बेचा है फिर ए ही खरीदा है, तो सबसे पहले देखते हैं ए कितना में बेचा था। अगर ए 100 में खरीद रहा है 20% प्रॉफिट में, तो 120 में बेच रहा है स्टार्टिंग में, और सेकेंड हम लोग क्या इसका फ्रैक्शन से निकालेंगे कितना में खरीद रहा है, तो 120 से हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या प्रॉफिट 20% यानी 6/5, सॉरी 6/5 तो अपन निकालने लिए, एंड प्रॉफिट ऑफ 10% यानी 11/10। सी सोल्ड कर रहा है, ये कितना है, ये 1/11 है 9.09, तो कितना हो जाएगा 10/11। उसके बाद डी फिर स्पेंड कर रहा है, तो फिर यहाँ 11/10 हो रहा है, और इसको फिर क्या प्रॉफिट पे बेच रहा है 8.33 आपको हो जाएगा कितना 1/12 यानी 13/12। तो इतना में वो क्या कर रहा है, ए फिर से परचेज कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, तो यहाँ से देखो ये कट जाएगा 10 बार में, 10 10 11 11 10 10, यानी ए फिर से परचेज कितना में कर रहा है 143 में। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में ए क्या कर रहा है 120 में बेच रहा है, और फिर बाद में उसी आइटम को 143 में खरीद रहा है। यहाँ पे इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 का, यहाँ पे नुकसान कितना हो रहा है -43, तो टोटल में देखा जाए तो कितना हो रहा है -43 + 20 इक्वल टू कितना -23, यानी 23% का उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरब ऑन ए वर्थ 10,000 ही सेल्स इट टू भाविन इतना। अच्छा ये क्वेश्चन मतलब ये बोल रहा है कि उसको बेचा फिर उसे बाद में खरीदा, तो देखो इसमें ये सब क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस का कुछ भी जरूरत नहीं। अगर आप ये ट्रैप में फंस गए ना क्वेश्चन का, तो फिर आपको जो क्वेश्चन 30 सेकंड में होने वाला है वो लगेगा 1 मिनट लगेगा। देखो आरब क्या बोल रहा है, आरब क्या कर रहा है, भाविन को बेच रहा है कितना में 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी इसको 100 रुपये में खरीद रहा है, तो कितना बेच रहा है 115 में इसको बेच रहा है +15 का प्रॉफिट, ठीक है। और बी क्या कर रहा है, इसको फिर -15 का में बेच रहा है, यानी 15% लॉस बेच रहा है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं 115 का निकाल लेते हैं कि 15% कितना होगा,
115 का 15% निकाल लेते हैं, ये हमारा कितना 15 15 225, 15 2 17, इतना में उसको नुकसान में बेचेगा। अब देखो इसमें क्या है, अगर 115 है और माइनस 17.25 है, अगर ये 15 होता सिर्फ तो 100 रुपीज़ में बेचता तो कोई तो ना तो उसको नुकसान होता कुछ नहीं, लेकिन इससे क्या 115 में भी 15 घटाने के बाद भी कितना बच रहा है, 2.25 बच रहा है, यानी 100 से कितना कम में खरीद रहा है, ये 2.25 में खरीद रहा है, यानी यहाँ पे ये बेचा 15 रुपये प्रॉफिट में और यहाँ 100 से 2.25 में कम में खरीद भी लिया तो उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि पहले 15% प्रॉफिट और 100 से कम में खरीद रहा है तो उसमें भी उसको प्रॉफिट आ रहा है, तो इसको टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 17.25। अब ये देखो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, इसका कुछ भी नहीं, जब सेम सीपी रहेगा ना तो उसको कुछ भी नहीं, एवरेज निकाल लेना, उसका प्रॉफिट नुकसान जो जिसका भी रहेगा उसका एवरेज निकाल लेना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। बोला ए सेलर सेल्स 2 आर्टिकल फॉर 3, इसका कुछ भी काम नहीं है, ईच आर्टिकल वाइल ही सेलिंग ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन वन एंड लूजेज 20% ऑन द अदर। क्या मैं बोला था, इसका सिर्फ एवरेज निकालना है। प्रॉफिट कितना हो रहा है +10, नुकसान कितना -20, 2 आइटम है बस डिवाइड बाई 2, -10/2 कितना नुकसान होगा 5% का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए मैन बॉट 3 आर्टिकल, फिर वही है 3 आर्टिकल 300 ईच में, इसका कुछ काम नहीं है। ही सोल्ड द आर्टिकल रिस्पेक्टिव एट 15% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, 15% लॉस, यानी 15% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट -15 का नुकसान, एवरेज निकालना। 3 आइटम है 3 हो जाएगा, 15 10 25 -15 10, 10/3 का क्या हो जाएगा प्लस में है तो प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मर्चेंट बॉट 2 watches on 9,000, he sold one at a loss of 10%, at what price should he sell the other watch to earn a profit of 18%। इसको देखो क्या -10 पे बेच रहा है, प्लस एक्स मान लो डिवाइड बाई 2 इजिकल टू कितना 18, -10 + x इजिकल टू कितना आ जाएगा 36, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 46% पे बेचना चाहिए अनदर को, तो 46 × 9 कितना होगा 9 6 54, 4 बाकी 5 9 36 5 41, ये इधर एक जीरो ऐड होगा 19,000, ये कितना हो जाएगा 9 4 13 14 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हाउस एंड ए शॉप वेयर सोल्ड फॉर 2 lakhs, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इजीली नहीं, अगर एग्जाम में आएगा तो अटक जाओगे। ए हाउस एंड ए शॉप वेयर सोल्ड फॉर 2 lakhs ईच इन दिस ट्रांजेक्शन द इतना रिजल्ट इन 10% लॉस हो रहा है, अदर पे कितना 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ये तो देखो सेम एसपी का कॉन्सेप्ट आ गया ना, अगर दोनों एक बेचा जा रहा है तो कितना टोटल कितना होगा 1% का नुकसान होगा। जब 1% का नुकसान होगा तो 99% ऑफ सीपी पे बेचेगा। ठीक है, तो कितना है, और 2 आइटम है तो कितना हो जाएगा 4 लाख, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, 4 लाख पे बेच रहा है तो हम लोगों को नुकसान कितना हो रहा है 1% हो रहा है, तो 1% कितना होगा 4/99 लाख, यही होगा आपका आंसर। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ए शॉपकीपर सेल्स 2 pipes at 15 ईच, ही गेन्स 22% ऑन वन एंड लूजेज 22% ऑन वन, फिर वही हो गया ना 4.84% का कितना हो रहा है नुकसान, जब इतना नुकसान होगा तो कितना पे बेचेगा, कितना पे, ये हो गया कितना 84 16 100, इधर हो गया 5 5 मतलब 95 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। हम लोग क्या बोल रहे हैं नुकसान, यानी इतना का वैल्यू निकालने को बोल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 30/95.16 × 4.84, यहाँ से हम लोग कट कर देंगे इसको 3 से, अगर हम लोग कट किए 3 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 3 9 17 3 51 3 2 6, इधर से 4 से कट करते हैं 121, और ये हो जाएगा कितना 4 से 4 7 28, 4 9 36, 4 3 12, यानी कितना होगा 793 डिवाइड बाई 1210, 1 से डिवाइड करते हैं तो 793, 10 में से 3 के साथ 10 में से 9 गया 1, 4 में से 7 गया, सॉरी 11 में 7 गया 4। अभी देखो क्या, इसको क्या करने का है, इसको 800 मान लो, अगर 800 भी मानते हैं तो इसको 5 बार में तो डिवाइड होगा, और इसको 7 भी मांगने तो 5 बार में तो डिवाइड होगा, और अगर या तो यहाँ पे 0.5 होगा या तो 6 होगा, अगर इसको 6 मान के चल रहे हैं तो यहाँ 7 42, इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी क्या होगा 1.5 भी होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1.5 वाला। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 vehicles आर सोल्ड एट 1897, ठीक है, एंड 1897, वन इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ इतना एंड ये लॉस हो इतना, व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस इतना, इसका तो फिर भी इसका तो कुछ काम नहीं है। देखो क्या ये है 14 या 42, यानी 3/7 है वो। ठीक है, वन इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ, यानी 7 में लेके 10 में बेच रहा है। ठीक है, अनदर इज सोल्ड एट 6.25 लॉस पे, यानी 1/16, ये 1/16 यानी 16 में लेके 15 में बेच रहा है, और क्या बोल रहा है ईच, यानी सेलिंग प्राइस क्या है दोनों का इक्वल है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल कैसे करेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है +3 का, यहाँ पे नुकसान कितना हो रहा है -1, इसका एलसीएम कितना होगा 30, तो सेलिंग प्राइस को हम लोग 30 कर लेते हैं × 3 × 2, जब ये × 3 होगा तो ये भी × 3 होगा, यानी +9 का होगा रिजल्टेंट, एंड जब इसको × 2 करें तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, यानी जो लास्ट जो इसका प्रॉफिट नुकसान कितना हो रहा है +9 -2, यानी 7 का हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना होगा 7 या 21, सीपी क्या हो जाएगा, ये सीपी है, ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट नुकसान 7 या 21 और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 2 5 5। अब ये देखो कैसे हम लोग निकालेंगे, ये निकालने के लिए हम लोगों को भी कितना दिमाग खराब हो जाएगा। इसको कैसा करें, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको नियर बाय लेते हैं, इसको 53 का कितना है 7/49 और 7/56, ये क्या होगा, ये फ्रैक्शन जो होगा इसके बीच में होगा ना 7/49 7/56 के बीच में, इसका निकालते हैं 1/7, ये होगा कितना 1/7, 1/7 मतलब कितना 14.28, और ये कितना होगा 1/8 यानी 12.5, यानी ये इसका जो वैल्यू होगा 12.5 और 14.28 के बीच में होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में ये है क्या, ये भी इसके बीच में नहीं है, ये इसके बीच में नहीं है, ये 14.65 है, ये तो 65, ये भी इसके बीच में नहीं, तो एक ही ऑप्शन है इसके बीच में, ये है ईजी मेथड करने का। ठीक है, नेक्स्ट। सक्सेस सेल्स 2 आर्टिकल, इतना में बेचती है विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट इन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन, इफ वन सोल्ड इतना द अनदर सोल्ड, अरे यार इसका तो कुछ भी काम नहीं है। पहला आर्टिकल क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है किस पे 1/6 पे, ये तो 1/6 तो 6 में
नुकसान पे खरीद बेच रही है तो 5 में बेच रही होगी, CP ये है SP। नुकसान कितना का हो रहा है -1, SP क्या है सेम है, तो इसको भी सेकंड आइटम जो है वो भी 5 में बेच रही होगी और इस पर प्रॉफिट कितना कमा रही होगी, जितना इसका नुकसान है तो 1 रुपये प्रॉफिट कमा रही होगी, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो अब इसका व्हाट इज द अदर सोल्ड, दूसरा कितना पे 1 पे बेचा गया, 1 प्रॉफिट में बेचा गया, कितना इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 4 यानी 25%। ये देखो कितना ईजिली हो गया, ये Tier 2 का क्वेश्चन है, कितना ईजिली हम लोग कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हैज 2 आइटम्स A and B where he sells A at a loss of 10% and B at a profit of 10%. He has no profit and loss. When he sells A at a profit of इतना and loss later then he gains इतना। इसका कुछ भी नहीं, देखो अगर ये इसको कुछ भी प्रॉफिट एंड नुकसान नहीं हो रहा, यानी जो 10% ऑफ A है इसका जो नुकसान है मतलब उसका प्रॉफिट के बराबर होगा, इसका जो नुकसान है वो प्रॉफिट के बराबर होगा, तभी तो उसको प्रॉफिट एंड नुकसान नहीं होगा ना। तो 20% ऑफ B के बराबर होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हम यहाँ से हम लोग निकालेंगे A/B का रेशियो निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2:1। आगे क्या बोल रहा है, A को 25% प्रॉफिट में बेचा गया, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं AB, इसको मान लेते हैं क्या 200, इसको मान लेते हैं 100। क्या बोल रहा है आगे, ही सेल्स A एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% प्रॉफिट मतलब 1/4 यानी 50 प्रॉफिट में बेचा गया होगा उसको। वाइल एट B एट ए लॉस ऑफ 10% यानी इसको कितना 10% नुकसान में बेचा गया होगा 10%, तो क्या ही गेन्स 40% यानी 40% का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 124 रुपये दिया हुआ है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ A एंड B इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में देखो क्या हुआ था 10% इसको किसमें नुकसान में बेचा था लॉस, तो इसका कितना होगा फर्स्ट केस में, इसका क्या होगा फर्स्ट केस में इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस कितना 90% इसका यानी 180 फर्स्ट केस में, और इसको बेचा गया था कितना 20% प्रॉफिट पे, तो इसका जो फर्स्ट केस में होगा प्रॉफिट कितना, टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा 120 180 120, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा 60 होगा। कितना हम लोगों को 124/40 और 60 का वैल्यू निकालने को बोल रहे हैं। यहाँ से कट गया, ये हो जाएगा कितना 4 3 1 हो जाएगा 186, ये हमारा आंसर हो गया, बस हो गया। अब देखो परसेंटेज, आपका हर एक चीज़ आपको परसेंटेज का याद होना चाहिए। आप देख रहे हो ना कैसा अभी आ रहा है क्वेश्चन, परसेंटेज का हर एक चीज़ याद होना चाहिए, और जैसे क्वेश्चन आएगा तो इसा 42.28 आपको तुरंत याद आना चाहिए, 42 जो भी है तुरंत याद आना चाहिए किसका परसेंटेज है। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।